जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्वे में आज 2026 में माहाना ख़र्चा कितना आ जाता है। एज आ सिंगल और एज आ फैमिली आपका कितना माहाना ख़र्चा आता है। 3 मेन ख़र्चे होते हैं यार। सबसे पहले आता है आपकी रिहाइश, जो कि सबसे महंगी है नॉर्वे में। रिहाइश से ज़्यादा और कोई चीज़ महंगी नहीं है। दूसरी आ जाती है आपका खाना पीना, और तीसरी मेन चीज़ आती है आपकी ट्रांसपोर्ट। आप बस यूज़ करते हैं या गाड़ी यूज़ करते हैं, तो ये 3 मेन खर्चे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे रिहाइश कितनी महंगी होती है, खाना पीना कितना महंगा होता है, और ट्रांसपोर्ट का कितना ख़र्चा आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिहाइश की, रेजिडेंस का यहाँ पे क्या हिसाब होता है। तो देखें यार, यहाँ 2 सिनेरियो हैं। एक, आप ओस्लो में रहते हैं या ओस्लो से बाहर रहते हैं, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। ओस्लो में भी 2 तरह के सिनेरियो हैं। एक, अगर आप सेंट्रल एरिया में रहते हैं तो उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं तो उसका किराया कम होता है। तो आपको मैं एक रफ़ सा आइडिया देता हूँ कि अगर आप सेंटर में रहते हैं और आप एक फैमिली मेम्बर हैं, तो आपकी एक फैमिली है, तो आपका जो मंथली ख़र्चा होता है ना, वो मिनिमम आपका रेजिडेंसी का ख़र्चा, अगर आप किराए पे रहते हैं तो 20,000 क्रोन, 18,000 मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। इससे ज़्यादा भी बहुत ऊपर जाता है। और इसी तरह अगर आप आउटस्कर्ट्स पे चले जाएं तो आपका किराया जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, 16-15 हज़ार में। लेकिन ये जो रेंज है ना एक फैमिली वाले बंदे के लिए, वो 14 से 20,000 क्रोन पर मंथ रेंट की एक रेंज होती है। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल आप सिर्फ एक रूम किराए पे लेते हैं, तो वो आपको 8 से 9,000 क्रोन का पड़ जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो आपको फिर इससे भी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 6,000 तक, 7,000 क्रोन तक। तो ये यहाँ पे ख़र्चे हैं। यहाँ पे सबसे महंगी रिहाइश है। रिहाइश से ज़्यादा महंगी यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जब तक वो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको स्टूडेंट्स फ्लैट्स मिले हुए होते हैं, जो कि सेंट्रल एरियाज़ में होते हैं, जो कि बहुत सस्ते पड़ते हैं दूसरी प्राइवेट हाउसिंग की निस्बत। तो जैसे ही स्टूडेंट पीरियड ख़त्म होता है तो सब लोग इर्द गिर्द मूव हो जाते हैं, आउटस्कर्ट्स पे या फिर दूसरे शहरों में मूव हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका रेंट। दूसरी चीज़ आती है यार आपके खाने पीने की। खाने पीने का यार, अगर आप यहाँ पे एज अ सिंगल पर्सन रहते हैं ना, तो सिंगल पर्सन का मंथली ख़र्चा जो है वो तकरीबन 6 से 8 हज़ार, ये मिनिमम आपको रेंज बता रहा हूँ यार, 6 से 8 हज़ार क्रोन मंथली ख़र्चा होता है। और इसमें अभी वो शामिल नहीं है कि अगर आप आउटिंग कर रहे हैं, बाहर जाके खाना खा रहे हैं, क्योंकि जितना आप बाहर जाके खाना खाएंगे वो फिर एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। यहाँ पे नॉर्वे में बाहर से खाना खाना इतना महंगा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो घर में खाना ख़ुद बना के खाएं। तो ये एक सिंगल पर्सन का 6 से 8 हज़ार क्रोन का ख़र्चा होता है। और अगर एक फैमिली वाला पर्सन हो तो यार, जैसे आपने ये कहावत सुनी है कि अगर मिल बैठ के खाएं तो खाने में बरकत होती है, तो ये वाकई सच है। अगर एक फैमिली वाला पर्सन है तो उसका मैक्सिमम ख़र्चा तकरीबन 10,000 तक जाता है, या मैक्सिमम 11,000 क्रोन तक जाता है। इससे ज़्यादा बहुत कम होता है। और अगर आप मतलब कि बाहर जाके खाना खाते हैं, वो फिर आप उतना एक्स्ट्रा ऐड करते जाते हैं। ये खाने पीने का इतना ख़र्चा होता है, तकरीबन 10 से 12,000 क्रोन। तीसरी चीज़ आ जाती है दोस्तों आपकी ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे 2 ज़राए हैं। एक, या तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसका अलहदा ख़र्चा है, और अगर आप अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसका अलहदा ख़र्चा है। यार सर्दी इतनी हो रही है, मैं इस वक्त ये पार्क है उसकी टॉप पे आया हूँ, तो यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द आपको ये स्नो नज़र आ रही, मेरे हाथ भी थोड़े से फ्रीज़ हो रहे हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो यार वो बहुत महंगी है। मुझे इस चीज़ पे बहुत दुख होता है कि नॉर्वे दुनिया के अमीर 3 मुल्कों में से एक है। यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं लोग, लेकिन फिर भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती नहीं है यार।
अगर आप दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें, जर्मनी को देखें या इसी तरह के दूसरे मुल्कों को देखें, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है, लेकिन नॉर्वे में बहुत महंगी है। ज़ोन 1 ओस्लो के 4 ज़ोन हैं। ज़ोन 1 का जो आपका मंथली टिकट बनता है वो 790 करोन का बनता है, जो कि ऑलमोस्ट $80 बनते हैं। $80 का आपका सिर्फ ज़ोन 1 का बनता है, और अगर आपने दूसरे ज़ोनों में जाना हो तो इतने ही पैसे आप मज़ीद ऐड कर लें। तो बहुत महंगी यहाँ पे टिकट है। और अगर आप यहाँ पे अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे कोई कार वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी कोई सस्ती नहीं पड़ती यार। अपनी प्राइवेट कन्वेंस रखना मंथली तकरीबन आपको मिनिमम भी 4 से 5 हज़ार करोन का लगता है टीका। क्यों? क्योंकि यार 1500 से 2000 ये गाड़ी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी इंश्योरेंस है। यहाँ पे हर गाड़ी पे इंश्योरेंस होना लाजमी होता है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने इंश्योरेंस करवानी है या नहीं, ये आप नहीं डिसाइड करते। हर गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, और 1500 से 2000 आपका गाड़ी की इंश्योरेंस का निकल गया। उसके अलावा यहाँ पे टूल टैक्स होते हैं शहर में, जगह जगह पे। आपने सेंट्रल एरिया में गए हैं, वहाँ पे टूल टैक्स बहुत होते हैं। आप 500 से 700-800 करोन टूल टैक्स का लगा लें। उसके अलावा 1000-1200 करोन आपकी अगर गाड़ी डीज़ल पे है तो डीज़ल का लगा लें। और इसी तरह आपके बाकी ख़र्चे भी होते हैं। तो गाड़ी आपको मिनिमम बिना 4 से 6 हज़ार करोन मिनिमम आपको बता रहा हूँ। अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो वो इससे भी ऊपर जाती है। और अगर आपका काम निकल आए गाड़ी का तो वो तो यार बस छोड़ ही दो, मतलब कि मैकेनिक यहाँ पे बहुत महंगे हैं। तो इस तरह 5 से 6 हज़ार आपका ट्रांसपोर्ट का भी ख़र्चा आ जाता है। अब आपको मैं एक टोटल समरी करके एक रफ़ आइडिया देता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई सिंगल पर्सन रहता है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है तो उसका मंथली ख़र्चा जो है वो तकरीबन कह लें कि 14 से 16 या 18 हज़ार करोन तक हो जाता है। और अगर कोई फैमिली वाला पर्सन है तो उसका मिनिमम भी ख़र्चा जो है वो तकरीबन 25 हज़ार करोन तक जाता है। मिनिमम ख़र्चा 25 हज़ार करोन आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह जो लोग पाकिस्तान में बैठे ये समझते हैं ना यार कि ये तो डॉलर्स में अगर $3000 या $4000 जो कि पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपया बनता है वो कमा रहा है, तो यार जिस तरह से कमाई होती है ना उसी तरह से यहाँ पे ख़र्चे भी हैं। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास वही रह जाता है जो कि 50 हज़ार या लाख रुपया पाकिस्तानी होता है, वो बचता है। और वो फिर यहाँ पे दूसरे कामों में ख़र्च हो जाता है, कभी वीज़ा एप्लीकेशन, तो ये तो वो। अनटिल अनलेस अगर आप फैमिली वाले मेंबर हैं तो आपके घर में दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं, तब जाके आपकी बचत होना शुरू होती है। लेकिन बात खैर मैं ख़र्चे की कह रहा हूँ कि मंथली ख़र्चा कितना आता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एज़ आ सिंगल पर्सन आप मंथली 14 से 18 हज़ार करोन आपका सुकून से ख़र्च हो जाता है। और अगर आप फैमिली वाले पर्सन हैं तो आपका 25 हज़ार मिनिमम ख़र्चा है। इससे ऊपर मतलब आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो इससे ऊपर जाता है। ये मैंने आपको बताया, अगर आपका एक बच्चा है तो आपका मिनिमम 25 हज़ार करोन तक ख़र्चा होता है। तो इसी तरह यहाँ नॉर्वे में सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे बहुत महंगाई है। होप सो कि नई आने वाली हुकूमत जो है वो टैक्सेस को कम करेगी, लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे चलता है यार। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।